हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम कामदसिया और स्वागत करता हूं मैं आपका बैक बेंचर स्टडी में। एसएससी जीडी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 6 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराने वाला हूं। तो 4 और 5 दिसंबर को पेपर नहीं हुए थे, तो इस वजह से मैं उसका एनालिसिस नहीं करा सकता। बाकी 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के तीनों शिफ्ट का एनालिसिस मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। ठीक है, तो अब आते हैं हम 6 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों की तरफ, हिंदी के क्वेश्चनों की तरफ। तो आने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चनों की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैनल पर अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप सेंटेंस दिया हुआ कि वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। ठीक है, तो ये इसके स्थान पर हम इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसको हटा करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वह प्रतिदिन किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वे प्रतिदिनों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, वह प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ा जाए तो क्या होगा कि वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुनें। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो जो भाग तीसरा दिया हुआ है ये बना देती है, तो यहाँ नहीं होगा, बना देता है। ठीक है, नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं भाग नंबर तीसरे में, यही तीसरे भाग में ही त्रुटि है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पात्र वधु, पुत्र वधु, पुत्र वधु या पुत्र वधु। तो इसमें कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है पुत्र वधु, ये सही होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। संभाल लेना, बुरा भला कहना, बिगाड़ देना या जवाब न देना। तो होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिगाड़ देना, यानी तीसरा ऑप्शन। पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना। अब आते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है नापा नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता है, आंका नहीं जा सकता। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा कि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। अब आते हैं अपने 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चनों का एनालिसिस कराया हुआ है, उसमें मैंने इंद्र की पर्यायवाचियों को लिखा हुआ था, तो वासन भी उसमें से एक है। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची होता है वासन, वासव। ठीक है, वासव। अब आते हैं हम लोग अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसके लिए हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है जनमत, सहमत, अल्पमत या बहुमत। तो इसके लिए हो जाएगा बहुमत। तो आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय को बहुमत कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बैलों के कंधों पर खाली स्थान पड़ा था। जुआ, जुई, जुआ या जुई। इसका जो सही ऑप्शन होगा जुआ, बैलों के कंधों पर जुआ पड़ा था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित भाग ये है, सुमन को अपने रूप पर गौरव है। रेखांकित भाग ये है। ठीक है, तो हो जाएगा सुमन को अपने रूप के ऊपर गौरव है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि उस रेखांकित गौरव वाले जो रेखांकित खंड है उसको प्रतिस्थापित करके इन चारों ऑप्शनों यानी क्षोभ, सम्मान या दर्प या गौरव के स्थान पर क्या भरा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गौरव। ठीक है,
तो चौथा नंबर, सुमन को अपने रूप पर गौरव है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सुमन को अपने रूप पर गौरव है, ये तो हो गया 9वां नंबर। नहीं, 10वें नंबर पर आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसको शंका का खाली स्थान तुम ही कर रख सकते हो। उसके शंका का खाली स्थान तुम ही कर सकते हो। समाधान, निपटान या निराकरण या हल, तो हो जाएगा उसकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा समाधान, फर्स्ट ऑप्शन। उसकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। अब आते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अंगीकार का विलोम क्या होगा? अंगीकार का विलोम क्या होगा? धिक्कार, बहिष्कार, मक्कार या स्वीकार। तो अंगीकार का विलोम हो जाएगा बहिष्कार। ठीक है, अंगीकार का विलोम हो जाएगा बहिष्कार। ठीक है, अंगीकार का विलोम हो जाएगा बहिष्कार। अब आते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। ठीक है, तो जो तीसरा भाग है, तीसरा नंबर भाग, प्यास भी लगा है। ठीक है, तो इसके जगह पर हो जाएगा प्यास भी लगी है। तो यानी तीसरा नंबर भाग में गलती है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अपने 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कई सौ वर्षों तक भारत के खाली स्थान पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। ऑप्शन दिया है गले में, शरीर में, माथे पर या पैरों में। तो जो चौथा नंबर ऑप्शन है पैरों में, ये यहाँ पे फील होगा खाली स्थान में। तो पूरा सेंटेंस अगर पढ़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा कि कई सौ वर्षों तक भारत की पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां नंबर क्वेश्चन का है कि सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। यथाशक्ति, याशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ यथाशक्ति, ये सही होगा। ठीक है, यथाशक्ति। अब आते हैं हम लोग 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। सुलभ का क्या हो जाएगा? सुलभ का जो आसानी से मिले, दुर्लभ जो आसानी से न मिले। ठीक है, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, विलोम। आते हैं हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पार देखा जा सके। प्रदोष, पराग, पार्थिव या पारदर्शी। तो हो जाएगा पारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो यहाँ जो दूसरा भाग दिया हुआ है हेतु, इसमें गलती है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? हेतु की जगह कारण होगा। ठीक है, कारण। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है, ये इसको क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि ऑप्शन भाग नंबर 2 में गलती है। अब आते हैं अपने 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आफत से लेना। ऑप्शन दिया हुआ है कि समस्या का सामना करना, स्वागत करना, तंग करना या झगड़ा मोल लेना। आफत से पर लेना मतलब झगड़ा मोल लेना। ठीक है, आफत से पर लेना मतलब झगड़ा मोल लेना। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया ना गया हो। जिसको बुलाया ना गया हो अनाहूत होता है, और जिसको बुलाया गया हो आहूत होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। एकांत का समानार्थी शब्द क्या होगा? एकांत का अचानक, एकता, सहसा या शून्य। एकांत का पर्यायवाची होता है शून्य। ठीक, अब हम लोग आते हैं गद्यांश की तरफ। गद्यांश के 5 क्वेश्चनों को हम लोग खाली स्थान देकर दिए रहेंगे, उसमें हम लोगों को खाली स्थान को भरना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं गद्यांश के क्वेश्चनों की तरफ। गद्यांश को क्वेश्चन को करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको भरना चाहिए, नहीं तो
ऑप्शन इतने नज़दीक नज़दीक दिए होते हैं कि बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने गद्यांश की तरफ। कॉम्प्रिहेंशन, दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संसार में खाली स्थान यानी दूसरों का आश्रित देना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर खाली स्थान फर्स्ट में क्या भरा जाएगा? स्वावलंबी, परावलंबी, स्वतंत्र या परतंत्र या स्वतंत्र। इसमें भरा जाएगा परावलंबी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप, सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी की अंतः बाह्य व्यक्ति को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वालों के खाली स्थान नंबर 2 बनकर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब खाली स्थान नंबर 2 में क्या भरा जाएगा? अधीन भरा जाएगा, नौकरी, गुलाम या विवश। तो इसके लिए हो जाएगा अधीन। तो जो अधीन दिया हुआ है इसके स्थान पर भरा जाएगा 2 अधीन। तो सेंटेंस अगर पढ़ा जाए, संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप, सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी के अंतर्बाह्य व्यक्ति को एकदम हीन तथा बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग खाली स्थान नंबर 3। उसके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी खाली स्थान नंबर 3 पहले तो होती ही नहीं ही होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहता। तो खाली स्थान नंबर 3 में क्या फील होगा? अस्तित्व, अनिश्चय, मर्यादा या इच्छा। तो इसके लिए हो जाएगा इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे इच्छा भरा जाएगा। इच्छा, महत्व नहीं रहता, महत्व नहीं रहा करता, वह चाह कर भी उसके अनुसार न तो कार्य ही कर सकता है और न ही उसे कभी पूर्ण होते हुए देख सकता है। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और खाली स्थान माना गया है। ठीक है, तो चौथा नंबर ऑप्शन में क्या फील होगा? सर्वश्रेष्ठ, आकृष्ट, निकृष्ट या विशिष्ट। तो इस चौथे नंबर ऑप्शन में भरा जाएगा निकृष्ट। यहाँ पे बहुत बड़ा ये दे दिया हुआ। इस तरीके के एग्ज़ाम में देने पर बहुत समय लॉस्ट होता है पढ़ने में और उस ऑप्शन को फिल करने में। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और निकृष्ट माना गया है। इसके विपरीत स्वाधीनता को खाली स्थान नंबर 5 में क्या भरा जाएगा? परलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक या नर्क। परलोक, स्वर्ग, मृत्यु या नर्क। तो हो जाएगा इसमें स्वर्ग। 5वां नंबर ऑप्शन में स्वर्ग भरा जाएगा। ठीक है, स्वर्ग। तो इसी के साथ अगर हम लोग पूरे सेंटेंस को पढ़ें फिर से और ऑप्शन को फिल करते हुए पढ़ें तो क्या होगा कि संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है, सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी के अंतर्बाह्य व्यक्तित्व को एकदम हीन तथा बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी खाली स्थान नंबर 3 पहले तो खाली स्थान नंबर 3 में क्या भरा जाएगा? उनकी अपनी इच्छा
पहले तो होती ही नहीं और होने या रहने पर भी उनका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। वह चाह कर भी उनके अनुसार न तो कार्य ही कर सकते हैं और न ही उन्हें कभी पूर्ण होते हुए देख सकता है। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और निकृष्ट माना गया है। इसके विपरीत स्वाधीनता को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सब प्रकार के श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। तो इस तरीके से मतलब ऑप्शन को फिल किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एनालिसिस अगर आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 में अगर लगता है कि इस एग्ज़ाम के लिए 2023 के एग्ज़ाम के लिए सूटेबल है या उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को पे अगर आप आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।